आइए दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी की डेली एनालिसिस। तो निफ्टी की जो है ये मैंने 1 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। कल मैंने आपको 17,740 का टारगेट दिया था और एग्जैक्टली 17,740 की क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल उस हिसाब से ट्रेड हुआ है और उसी हिसाब से निफ्टी ने मूवमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों कल के लिए अगर जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी तो उसमें हम इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये पूरा का पूरा ये हमारा ए बी सी यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये एक ये बी तरह से है, फिर उसके बाद एक यहाँ से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये मानना है कि कल जो निफ्टी को ओपन करना चाहिए तो 14,796 के आसपास ओपन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 14,796 की, क्योंकि ये ए बी सी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो 14,796 के पास इसको ओपन करना चाहिए। और वैसे भी ये रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन है तो यहाँ हमें ओपन करना चाहिए। ओपन करने के बाद फिर हम, क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जा रहे हैं, ये वाला रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के जा रहे हैं, तो हमें इस सपोर्ट पे वापस आना चाहिए। ठीक है, अच्छा सपोर्ट पे आएंगे तो वापस आने में हमारा क्या होगा, ये टाइम साइकिल भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है इसके लिए, इसके हिसाब से। तो मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ टाइम साइकिल को भी सेटिस्फेक्शन में लेते हुए। तो टाइम साइकिल भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा लेवल है 14,855 का लेवल है। ठीक है, और फिर यहाँ से वापस हम नीचे की तरफ आएंगे और ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक सिनेरियो हो गया 1 मिनट के चार्ट पे ये हमने देखा। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट पे हमने क्या देखा है कि हम 14,796 के आसपास ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम सपोर्ट पे आएंगे क्योंकि हमने इसे ब्रेक किया हुआ है और वैसे भी पास्ट में देखिए ये अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इस लेवल पे जाएंगे और ये जो हमारा मैक्स बन रहा है ये कहीं यहाँ के आसपास बनेगा, ऐसे इसके आसपास बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर हम, मतलब ये हमारी ट्रेंड लाइन फाइनली यहाँ को टच करेगी। ठीक है, तो ए बी सी में हम जा रहे हैं और उसको मैंने इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। तो ये 123% का रिट्रेसमेंट ही है। यहाँ तो 1% यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर हम फिर से जो है एक करेक्शन लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए जो निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ये 2 लेवल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लेवल हमारा क्लोजिंग होगी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे वो हैं, हमारे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, वो स्टॉप लॉस जो लगे होंगे वो यहीं पे लगे होंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं निफ्टी की डेली एनालिसिस में चलते हैं। निफ्टी की 1 आवर एनालिसिस में चलते हैं दोस्तों। 1 आवर एनालिसिस में देखिए, 1 आवर एनालिसिस के हिसाब से ये हमारा ए से ये, मतलब ये वाला ए पहले मैं मोटिव मोड में मान रहा था, मगर ये मुझे अब ए बी सी लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये बड़ा सा एक ए बना हुआ है और ये बी हमने कंप्लीट किया है, तो सी के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 1 आवर चार्ट में जो इसका प्रोजेक्शन आ रहा है 1 आवर चार्ट के हिसाब से, वो मतलब पिच फोर्क मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये कुछ एनालिसिस हुई है। इसको आप रहने दीजिए, लेकिन हम उसमें आते हैं डेली एनालिसिस में, क्योंकि कल क्या होगा, कल की डिटेल्स के बाद हमें क्लियर हो जाएगा। इसको 1 आवर की एनालिसिस को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर जो है निफ्टी ने क्या कर रखा है, ये हमारी डेली एनालिसिस है, डेली का चार्ट है। यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये हमारा, ये इसको मैं ए मान रहा हूँ और ये हमारा बी है, तो मैं इसको सी को प्रोजेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि रिट्रेस में एक्सटेंशन वाइज अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ से ले लेते हैं ये और ये लेते हैं तो जस्ट 100%
का एक्सटेंसन है, ठीक है, मतलब 1 to 1 का एक्सटेंसन आ रहा है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी नीचे जाने से पहले ये, क्योंकि ये एक सारी की सारी कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल्स है, ये एक ए की तरह लग रहा है और ये बी, और यहाँ पे हमने ए बी सी करके ये करेक्शन किया हुआ है, ठीक है, बी बनाने के लिए, और उसके बाद ए बी सी करके ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मूवमेंट हमारा यहाँ पे लग रहा है ये वाला, ठीक है। और हमारा ए जो हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा वो, अगर मैं इसका रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो यहाँ से हम इसको रिट्रेस करें तो लगभग ये यही आ रहा है लेवल जो हमने 14,857 का लेवल आ रहा है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारा है, ठीक है। तो पुलिस कैंडल होने की वजह से अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव मूड में चल रहा हूँ कि मतलब यहाँ के लेवल को ये टच करके फिर उसके बाद पॉसिबली नीचे आ सकती है। ए बी सी अगर ये बन रहा है, अगर ये ए है और ये बी बन रहा है तो ये सी की तरफ हम नीचे आएंगे। और अगर नहीं, अगर ये हमारा करेक्शन 23% का ही, अगर निफ्टी को 38% के रिट्रेसमेंट को पे जाना है तब, लेकिन अगर हमारा करेक्शन ये 4th वेव का यहाँ पूरा हो गया है तो हम यहाँ से फिर हम एक इम्पल्स, ये हमारा लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, नीचे आने के बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तब हम और ऊपर की तरफ जाएंगे जो हमने फाइनल टारगेट मंथली चार्ट वगैरह पे दे रखा है। तो एक बार फिर से निफ्टी के 1 आवर चार्ट में आते हैं, निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में फेडरल बैंक खुल गया है, ये निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में आते हैं हम लोग। तो निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट में ये हमारी सीन है ओवरऑल कल की, ठीक है। मैंने आपको लेवल्स दिए हैं 14,796, फिर यहाँ, और उसका 14,855 का जो लेवल है वो हमने डे चार्ट से भी देखा हुआ है कि हमारा ये यहाँ कंप्लीट हो सकता है या 14,999 यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद फिर हम रिट्रेस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारा जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ए कंप्लीट होना चाहिए वो मेरे हिसाब से, क्योंकि 38% का रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा पूरा होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए। यानी हम फाइनली हम कंक्लूड कर रहे हैं कि फाइनली हम 14,919 के टारगेट की तरफ जा रहे हैं। 14,919 के टारगेट पे जाने के बाद फिर हम आएंगे 14,796 को एक बार फिर से 14,473 को एक बार फिर से टच करने के लिए आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए 14,999 की 919 की तरफ हम इस तरीके से जा रहे हैं जो मैंने बना रखा है, और फिर हम 14,743 की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। बाकी अगर निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ से ये, अगर हमारी कैलकुलेशन गलत होती है तो ये सपोर्ट ब्रेक करके, और फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला सपोर्ट है, ये ब्रेक होना चाहिए। सॉरी, ये आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के 1 आवर चार्ट में आते हैं, 1 आवर चार्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, ये सपोर्ट, ये जो लेवल है ब्रेक होके अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो हम इसको फिर नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी हम ये मान रहे हैं कि ए बी सी में हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रोजेक्शन निकाला है मंथली चार्ट में, डेली चार्ट में जैसा मैंने प्रोजेक्शन निकाला है, तो डेली चार्ट में हमने प्रोजेक्शन कितना निकाला है दोस्तों, याद रखना है हमने निकाला हुआ है कि हम 15,355 के आसपास जा रहे हैं, ठीक है। ए बी सी करके हम यहाँ जा रहे हैं और हमारा बी जा करके यहाँ पे कंप्लीट होगा 14,900 के आसपास, जैसा कि लेवल हमने उसमें यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस भी लगे होंगे, ठीक है। तो ये मतलब लेवल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छे से ट्रेड करिए, और जो भी मैंने एनालिसिस दिया वो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आप अपना पर्सपेक्टिव भी ज़रूर लगाइए, ठीक है। और समझदारी के साथ जो चीज़ें वर्क करती हैं बस उसी को फॉलो करिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।